है। अभी तक बोलता था तो बोलता चला जाता था, अभी तक तकरीर करता था तो करता चला जाता था, लेकिन अब बोलने की इस्तिताअत नहीं रखता, अब तकरीर करने की इस्तिताअत नहीं रखता। बड़े ताज्जुब में पड़ गई अवाम। अभी तक ये बोलता था तो बोलता चला जाता था, अभी तक तकरीर करता था तो करता चला जाता था। अचानक इसकी ज़बान पे ताला किस चीज़ ने लगा दिया है? तो हजरत एक नजूमी ने बताया, ए ईसाइयों के पादरी सुन, तेरी ज़बान पे जिस चीज़ ने ताला लगाया है वो मोहब्बत रसूल है। सुभान अल्लाह। एक आशिक़े रसूल की दहशत ने तेरी ज़बान पे ताला लगा दिया है। बोले कहना क्या चाहते हो? बोले 2.5 लाख के मजमे में कहीं ना कहीं मुसलमान बैठा है। 2.5 लाख के मजमे में कहीं ना कहीं मुसलमान बैठा है, जिसकी दहशत ने तेरी ज़बान पर ताला लगा दिया है, जिसकी जो है दहशत में, जिसकी दहशत से तू बोल नहीं पा रहा है, तकरीर नहीं कर पा रहा है। तो ईसाइयों का बादशाह बोला, ईसाइयों का पादरी बोला, मैं उसे देखना चाहता हूँ। इतना ताकतवर कौन सा वो मुसलमान है, इतना हिम्मतदार कौन सा वो मुसलमान है? तो उसको उठाया कैसे जाएगा? तो हजरत नजूमी ने कहा, इस मजमे में खड़े होके उसको उसके नबी का वास्ता दो, खड़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी का वास्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे 2.5 लाख के मजमे में कभी ईसाई ने खड़े होके मुसलमान को उसके नबी का वास्ता दे के उठाया, तो मेरे प्यारे उस 2.5 लाख के मजमे में नबी का शेर खड़ा हो जाता है। बबांगे दोहल कहता है, हम आशिकाने मुस्तफा हैं, जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। 2.5 लाख के मजमे में अकेला आ गया, तने तनहा आ गया। अब पादरी ने जब देखा, इतना ताकतवर भी नहीं, इतना मोटा ताजा भी नहीं, इतना सेहतमंद भी नहीं, बिल्कुल पतला दुबला आदमी, बिल्कुल लागर कमजोर आदमी, लेकिन इसकी हिम्मत पर दाद दी जाए, इसकी हिम्मत पर दाद दी जाए। 2.5 लाख के मजमे में आ गया, बगैर किसी सपोर्ट के आ गया, बगैर किसी हथियार के आ गया, बगैर किसी फौज के आ गया। तो ईसाइयों का बादशाह बोला, इसको हमारे सामने पेश किया जाए। जब मुसलमान को लाके उसके सामने पेश किया गया, तो ईसाइयों का बादशाह बोला, मन अंता, तू है कौन? क्या बात है, तू है कौन? 2.5 लाख के नरगे में, 2.5 लाख दुश्मनों के बीच में, 2.5 लाख ईसाइयों की जमात में अकेला आ गया, तने तनहा आ गया, बगैर किसी हथियार के आ गया, बगैर किसी सपोर्ट के आ गया, बगैर किसी फौजी दस्ते के आ गया। बता तू है कौन? तो नबी का दीवाना बोला, ए लखनऊ के गुयूर मुसलमानों। नबी का दीवाना जवाब देता है, ये मत पूछ मैं कौन हूँ, बल्कि ये पूछ तू कहाँ से आया है, मैं ये बताऊंगा तुझे कहाँ से आया हूँ। ईसाई ने पूछा कहाँ से आया है? कहा मैं उस नबी की बारगाह से आया हूँ, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया। बोले अच्छा, ये तो समझ में आ गया तू मुसलमान है, ये तो समझ में आ गया तू गुलाम है, लेकिन ए आने वाले जरा तू अपना नाम बता दे, कौन है, तेरा नाम क्या है? मुसलमानों, लखनऊ के गुयूर मुसलमानों, तवज्जो दीजिए, तवज्जो कीजिए। हजरत जब ईसाई पादरी ने पूछा तू कौन, तेरा नाम क्या, तो आशिके रसूल ने बबांगे दोहल जवाब दिया, ए ईसाई बादशाह, ये 2.5 लाख का मजमा किस लिए जमा किया गया है? ये 2.5 लाख की फौज किस लिए इकट्ठा की गई है? कहा मुसलमानों की गिरोह में मुसलमानों का एक लीडर है जिसे खालिद इब्ने वलीद कहा जाता है, उसी को मारने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, उसी को कत्ल करने की मीटिंग की जा रही है। 2.5 लाख के मजमे में नबी का गुलाम बोला, वही नबी का गुलाम खालिद इब्ने वलीद मैं हूँ। 2.5 लाख के मजमे में बोला, जिस खालिद इब्ने वलीद को मारने का प्रोग्राम तुमने बनाया है, जिस खालिद इब्ने वलीद को कत्ल करने का तुम इरादा किए बैठे हो, उसी नबी का गुलाम, वो नबी का गुलाम खालिद इब्ने वलीद तुम्हारे सामने है। ईसाई हैरत में पड़ गए, यार 2.5 लाख के मजमे में बगैर किसी सपोर्ट के आ जाना कमाल है नहीं है, ताज्जुब वाली बात है नहीं है।
बगैर सपोर्ट के, बगैर हथियार के, बगैर किसी लाठी डंडा के आ गया। तो बादशाह ने पूछा, है खालिद इब्ने वलीद, जब तू आ ही गया है तो इतना बता दे तुझे यहाँ क्या चीज खींच करके लाई है। तो नबी का गुलाम साहबी रसूल खालिद इब्ने वलीद बोलते हैं, 2.5 लाख के मजमे में मुझे रसूल की मोहब्बत खींच के लाई है, रसूल का इश्क खींच के लाया है। तो इश्क जब बोलता है तो हमेशा सर चढ़ के बोलता है, सुभान अल्लाह। और करबला में बोला था, ये मेरे हुसैन का इश्क, तो सर चढ़ के बोला था। हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। और मैं देखता हूँ जलसों में, शादियों में, पार्टियों में मेरे प्यारे लोग जाते हैं, बहुत बोलते हैं। मीटिंगों में जाएंगे तो बहुत बोलेंगे, दीगर प्रोग्राम में जाएंगे तो बहुत बोलेंगे, दीगर पार्टी में जाएंगे तो बहुत बोलेंगे, लेकिन जब नबी के जलसे में आएंगे तो कहेंगे कि हम बोलेंगे हमारी शान खत्म हो जाएगी, हम बोलेंगे हमारा वकार जाता रहेगा। ये मुसलमान 2 जगह आकर के बहुत शर्माता है, एक तो नबी के जलसे में बहुत शर्माएगा और एक अपने अब्बा अम्मा को सलाम करने पर बहुत शर्माएगा। कह रहा हूँ, अब्बा अम्मा को सलाम करने में शर्म आती। मैंने देखा एक नौजवान अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अपने ससुर का नंबर अगर दिन में 4 मरतबा देखता है तो 4 मरतबा मोहब्बत से कहता है, खालू सलाम अलैकुम। मैंने पूछा, ये नौजवान जरा ये बता दे, अब्बा अम्मा को सलाम करने में शर्म आती और ससुर को सलाम करने में शर्म नहीं आती? तो कहता है, मौलाना तुम नहीं समझोगे। मैंने कहा क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा भारत समझते हैं, हम तुझे क्यों नहीं समझेंगे? बोले मौलाना, अगर मैं अपने सास ससुर को सलाम ना करूं तो वो नाराज हो जाएंगी। वो जानते हो, वजीर आला। कुछ लोग तो समझे नहीं है अभी, वजीर आला है, वजीर आला नाराज हो जाएंगी, वजीर आला। अच्छा, हमने कहा बीवी को राजी करने के लिए सास ससुर को दिन भर में 4 मरतबा सलाम करता है। ए जश्न गरीब नवाज में आने वाले लखनऊ के गयूर मुसलमानों, आज यहाँ से ये पैगाम लेके जाना, अगर सास ससुर को सलाम करने से तेरी बीवी राजी होती है, अपने माँ बाप को सलाम किया कर, मदीने वाले आका राजी हो जाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं, मदीने से 1400 साल पहले मेरे आका ने यह पैगाम पूरी दुनिया में आम कर दिया। ये मुसलमान, अगर सुबह सुबह उठ के तू अपने वालिदैन को सलाम करे तो मदीने से आका फरमाते हैं, अल्लाह तुझे एक हज अकबर का सवाब अता कर देगा। लेकिन अब्बा अम्मा को सलाम नहीं करेगा, नबी के जलसे में आएगा, हम बोलेंगे हमारी शान खत्म हो जाएगी, हम बोलेंगे हमारा वकार जाता रहेगा, हम बोलेंगे हमारी इज्जत में फर्क आ जाएगा। लेकिन जब इलेक्शन का दौर होता है, इलेक्शन के पीरियड में मैंने देखा यही मुसलमान हाथ में होता है झंडा और नारे पे नारा लगाएगा, नारे पे नारा। कितनी गर्द लोग खा जाते हैं, कितनी धूल निकल जाते हैं, कितनी बालू अपनी पेट के अंदर जज्ब कर लेते हैं, नारे पे नारा लगाते हैं। किसी का बीएसपी से ताल्लुक है तो बीएसपी का नारा लगा रहा है, किसी का कांग्रेस से ताल्लुक है तो कांग्रेस का नारा लगा रहा है, किसी का जो है बीजेपी से ताल्लुक है तो बीजेपी का नारा लगा रहा है। मैंने इलेक्शन की पीरियड में देखा यही मुसलमान होता है, हाथ में झंडा होता है, हजरत ग्रामी नारे पे नारा लगाएगा, जीतेगा वही जीतेगा, पंजे वाला जीतेगा, जीतेगा वही जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, जीतेगा वही जीतेगा, फूल वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कैंची वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, झंडे वाला जीतेगा। ये मुसलमान, ये तेरा नारा नहीं है, तू ये नारा लगाने के लिए पैदा नहीं किया गया है। तेरा नारा तो वो नारा है जो अब से 1400 साल पहले करबला मोहल्ला के अंदर हुसैन आजम ने लगाया था, जीतेगा भाई जीतेगा, कुरान वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा। तेरा नारा तो वो नारा है। ये मुसलमान, हाथी वाला नारा तेरा नहीं है, पंजे वाला नारा तेरा नहीं है, फूल वाला नारा तेरा नहीं है, कैंची वाला नारा तेरा नहीं है,
झंडे वाला नारा तेरा नहीं है, तेरा नारा तो वो नारा है अब से 1400 साल पहले करबला मोहल्ला की रेगिस्तानी जमीन में मेरे अली अकबर ने अपने पूरा जिस्म राहे खुदा में दे के कहा था, ए मौला जीतेगा जीतेगा, कुरान वाला जीतेगा जीतेगा, वही जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा। और मेरे प्यारे अल्हम्दुलिल्लाह करबलाए मोहल्ला के अंदर मेरा हुसैन जीत गया। तू ये नारा लगाने नहीं आया, अपने नारे का अंदाज बदल, अपने नारे का अंदाज बदल। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए, जरा मुस्कुरा के बोले। अच्छा समझ में कितने लोगों की नहीं आ रही, जरा हाथ उठा के बोल दें। मैं तो समझ रहा था लखनऊ शहर है, इसके अंदर बहुत अक्लमंद लोग पाए जाते होंगे। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोलिए सुबहान अल्लाह। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि नारे आला हज़रत लगाते रहो, बद अकीदों को घर से भगाते रहो। नारे आला हज़रत लगाते रहो, बद अकीदों को घर से भगाते रहो। हाथ से हासदी को हटाते रहो, हाथ उनसे मिलाना। अब मेरा दिल चाह रहा है कुछ शेर मैं माँ के हवाले से पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाए, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलें सुभान अल्लाह। अगर आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो माँ के नाम पे हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। कि मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के। माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के। मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के। मांगो दुआएं मोमिनो हो जाएंगी कबूल, हो जाएंगी कबूल। मांगो दुआएं मोमिनो हो जाएंगी कबूल। सर अपना वालिदैन के कदमों में डाल के। मत भूलना माँ बाप को। अल्लाह का कुरान फरमाता है आलिमुल गैब फला युज़हिरो। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, अभी मैंने शुरू नहीं की, अब तकरीर शुरू कर रहा हूँ। सुनेंगे सब लोग? हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। एक चीज़ और सुन लो, जो लोग अभी आप हजरात ने हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद साहिब क़िबला से समात किया कि हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना साजिद रज़ा साहब ने भी आपसे कहा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वजह क्या है, मामला क्या है? ये सब लोग हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहने की, सुभान अल्लाह की दावत क्यों दे रहे हैं? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वजह ये है, मामला ये है, एक राज है जो मैं आज फाश कर देता हूँ, एक बात है जो मैं आपको बता देता हूँ। जो हाथ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में उड़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन हाथों को कभी लकवा नहीं मारता है। जो हाथ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में उड़ते हैं, उन हाथों को कभी लकवा नहीं मारता। तो बड़े गौर से सुनना, अल्लाह का कुरान कहता है आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहादन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूली। हजरात, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, इब्तिदाए आफरीन से लेकर सुबह क़यामत तक
का जितना इल्म है अल्लाह ने सब अपने महबूब को अता फरमा दिया है। ये हमारा ईमान है, ये आला हजरत के गुलामों का ईमान है, ये सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को इकरार करने वालों का ईमान है। हजरात, हमारा ईमान है अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म गैब की दौलत से माला माल फरमा के दुनिया में मबूस किया। एक जमात और है जो कीड़े मकोड़ों की शक्ल में घूम रही है, एक जमात और है हजरात टोली जो डगर डगर नगर नगर घूम रही है। उस जमात का अकीदा है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी को इल्म गैब नहीं है। माज़ल्लाह बोलो जोर से, नबी को इल्म गैब नहीं है। ये उनका अकीदा है और ये हमारा अकीदा है। इब्तिदाए आफरीनश से लेकर सुबह क़यामत तक का जितना इल्म है अल्लाह ताला ने सब अपने महबूब को अता फरमा दिया। अब मैंने दावा किया, अल्हम्दुलिल्लाह दलील भी दूंगा, और दावा तभी किया जाता है जब कोई दलील होती है, बगैर दावे के दलील नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम दावा करते हैं और दावे के साथ साथ दलील भी देते हैं। वहाबी कहता है नबी को इल्म गैब नहीं था, कुरान कहता है नबी को इल्म गैब था। आलिमुल गैबे फला युज़हिरु अला गैबिही अहादन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूली। अल्लाह फरमाता है गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता, इल्ला मगर मन इर्तदा मिर रसूली, चुन लेता है अपने पसंदीदा रसूलों में जिससे वो राजी हो। मतलब समझे? अब मफहूम समझा दूं। अल्लाह फरमाता है गैब का इल्म सिर्फ मुझे है, गैब का इल्म सिर्फ मुझे है, मेरे अलावा गैब कोई नहीं जानता। लेकिन मैं जिस नबी से राज़ी हो जाता हूँ, जिस रसूल से मैं राज़ी हो जाता हूँ, उसको इल्म गैब की दौलत से माला माल कर दिया करता हूँ। अब हजरात, अब आपको अंदाज़ा ये लगाना है, अब आपको इम्तियाज़ ये करना है अल्लाह मेरे नबी से राज़ी है या नहीं। मैंने कुरान से आपको हवाला दिया और कुरान से ये भी हवाला दूंगा कि अल्लाह मेरे नबी से कितना राज़ी है। हज़रात, अल्लाह फरमाता है फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदा, ए मेरे महबूब मैं तुझसे इतना राज़ी हूँ, ए मेरे महबूब मैं तुझसे इतना खुश हूँ, ए मेरे महबूब जो तू जिधर रुक कर लेगा मैं क़िबला उधर कर दूँगा। जिधर रुक कर लेगा मैं किबला उधर कर दूंगा। ए महबूब, अगर तू पूरब में रुक कर लेगा तो किबला, उत्तर में अगर रुक कर लेगा तो किबला, दक्षिण में अगर रुक कर लेगा तो किबला दक्षिण में। तो पता ये चला, मालूम ये हुआ ये किबला जो है किबला ये मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुख का मोहताज है। अगर मेरे आका पूरब में रुख कर लेते तो कुरान कहता है किबला अल्लाह पूरब में कर देता। फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदा, ए महबूब जिधर तुम रुख कर लोगे मैं किबला उधर कर दूंगा। अब अल्लाह फरमाता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, कयामत में तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। कयामत में तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा तुम राजी हो जाओगे। अब कुरान से हमको पता ये चला अल्लाह ने अपने महबूब को गैब की दौलत से माला माल किया। अब मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, अल्लाह वाली मानोगे या मुल्ला वाली मानोगे? अरे हम तो अल्लाह वाली मानेंगे, मुल्ला वाली नहीं मानेंगे। और मेरे आका की ज़ात वो ज़ात है, अल्लाह खुद फरमाता है कि दुनिया वालों सुनो, दुनिया की हर शय मेरी रज़ा चाहती है। चांद मेरी रज़ा चाहता है, सूरज मेरी रज़ा चाहता है, जो है सितारे मेरी रज़ा चाहते हैं, शम्सो कमर बरगो समर खुशको तर लालो गौहर जन्नतो दोज़ख ज़मीनो आसमान सब मेरी रज़ा चाहते हैं। आसमान मेरी रज़ा चाहता है, मुझे आदम मेरी रज़ा चाहते हैं, ईसा मेरी रज़ा चाहते हैं, मूसा मेरी रज़ा चाहते हैं, शीश मेरी रज़ा चाहते हैं, इब्राहिम मेरी रज़ा चाहते हैं, हर नबी मेरी रज़ा चाहता है। लेकिन मैं अपने महबूब की रज़ा चाहता हूँ, मैं अपने रसूल की रज़ा चाहता हूँ।